हेलो फ्रेंड्स, आज हम लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2018 में जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है तो वह है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के अंत में किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का। जबकि जो वायवीय श्वसन की बात करते हैं, वायवीय श्वसन में अल्कोहल का निर्माण नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में अल्कोहल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है? CO2 प्लस H2O और ATP का निर्माण होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है? अल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नाडा बाल्सम जो कि एक माउंटिंग एजेंट है वो किससे प्राप्त होता है? तो कन्नाडा बाल्सम प्राप्त होता है एबिज नाम का एक प्लांट है, उससे प्राप्त होता है कन्नाडा बाल्सम। और माउंटिंग एजेंट का मतलब ये है कि जो हम जब परमानेंट स्लाइड बनाते हैं ना, तो उस स्लाइड में मटेरियल को माउंट करने के लिए जो काम में लिया जाता है उसको माउंटिंग एजेंट कहते हैं। और ये माउंटिंग एजेंट हमको किससे मिलता है? एबिज प्लांट होता है उससे मिलता है। ये माउंटिंग एजेंट हमको एबिज नाम के प्लांट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टोलन यानी भूस्तरीय क्या होता है? भूस्तरीय स्टोलन एक प्रकार का क्या है? भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना। क्या है? भूमिगत तना। स्टोलन भूस्तरीय एक प्रकार का क्या है? भूमिगत तना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है रोजी है। रोजी क्या है? तो रोजी है ट्रांसजेनिक गाय है। रोजी क्या है? एक प्रकार की ट्रांसजेनिक गाय। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है, तो ट्रांसजेनिक गाय है रोजी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिल में खाने योग्य लीची में खाने योग्य भाग कौन सा है? जो लीची फल होता है उसमें खाने योग्य भाग क्या होता है? इसका आंसर है एरिल। तो लीची में खाने योग्य भाग है एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं में 100 परागकण प्राप्त करने के लिए मिनिमम कितने मियोटिक डिवीज़न यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है? मतलब गेहूं में कितने अपन को 100 परागकण पैदा करने हैं, उसके लिए हमको कितने अर्धसूत्रीय विभाजनों की आवश्यकता होगी? अपन को पता है कि जो एक सेल होती है उसमें अगर एक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, एक अर्धसूत्रीय विभाजन से कितने बनते हैं? 4। एक अर्धसूत्रीय विभाजन से कितने परागकण बनते हैं? 4। तो हमको 100 परागकण बनाने हैं। 100 परागकण बनाना है तो कितने अर्धसूत्रीय विभाजन चाहिए होंगे? 25। मतलब 4 परागकण बनाने के लिए कितना अर्धसूत्रीय विभाजन? 1। तो 100 परागकण बनाने के लिए अपन को कितने अर्धसूत्रीय विभाजन चाहिए होंगे? 25 अर्धसूत्रीय विभाजन चाहिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण सख्तता शब्द किसने दिया? पूर्ण सख्तता यानी टोटिपोटेंसी शब्द किसने दिया? पूर्ण सख्तता शब्द दिया था मॉर्गन ने। ओके, तो पूर्ण सख्तता का मतलब क्या होता है कि एक सेल से पूरे जीव का निर्माण हो जाना, वही क्या कहलाता है? पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी। जैसे कि जायगोट है, वो एक सेल है, उससे पूरे जीव का निर्माण हो रहा है, ये क्या है? एक प्रकार की पूर्ण सख्तता है। तो पूर्ण सख्तता शब्द दिया किसने था? मॉर्गन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि रोडोफाइसी में संचित भोजन क्या है? रोडोफाइसी है जो रोडोफाइसी एल्गी यानी कि लाल एल्गी में संचित भोजन क्या है? होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो रेड एल्गी में संचित भोजन क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर आपन से पूछ लिया जाए तो ग्रीन एल्गी में संचित भोजन क्या है? स्टार्च। आपन से पूछ लिया जाए ब्राउन एल्गी में संचित भोजन क्या है? लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। लेमिनेरिन और मैनिटोल। और क्या है? ब्राउन एल्गी यानी भूरी शैवाल में संचित भोजन है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। अपन से पूछा गया है रोडोफाइसी यानी लाल एल्गी में संचित भोजन है फ्लोरिडियन स्टार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्ला मूल यानी कि टैप रूट पाई जाती है। तो टैप रूट किस में पाई जाती है? डाइकॉट में। टैप रूट पाई जाती है डाइकॉट में, जबकि जो एडवेंटिशियस रूट होते हैं यानी अपस्थानिक मूल किस में पाई जाती है? वो मोनोकॉट में पाई जाती है। टैप रूट डाइकॉट में, जबकि एडवेंटिशियस रूट किस में पाई जाती है? मोनोकॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल्मेला स्टेज पाई जाती है। पाल्मेला स्टेज यानी किस में पाई जाती है?
क्लेमाइडोमोनास में। पामेला स्टेज किस में पाई जाती है? क्लेमाइडोमोनास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पासन, थैलेमस। सेब और नाशपाती में आना अपन किसको खाते हैं? जो थैलेमस होता है ना बाहर, उसको खाते हैं, पुष्पासन को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता पर सम्मेलन हेतु अर्थ समिट, प्रथम अर्थ समिट हुआ था। जैव विविधता है उस पर सम्मेलन के लिए पहला अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे हुआ था 1992 में। जैव विविधता हेतु प्रथम अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रस्ट ऑफ टी मतलब चाय का लाल कीट रोग, रेड रस्ट ऑफ टी ये है ना किससे होता है? ये ग्रीन एल्गी से होता है। सिफेल्यूरोस नाम की एक ग्रीन एल्गी है, उससे होता है रेड रस्ट ऑफ टी। चाय का लाल कीट रोग सिफेल्यूरोस नाम की एक रेड एल्गी से सिफेल्यूरोस नाम की एक ग्रीन एल्गी से होता है। तो चाय का लाल कीट रोग किससे होता है? ग्रीन एल्गी से। ओके, नेक्स्ट शब्द है, ज्वार का फल होता है। ज्वार में क्या फल, कौन सा फल होता है? किस प्रकार का? कैरियोप्सिस। किस प्रकार का होता है? कैरियोप्सिस। और अपन जो भी धान है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इन सब में भी फल कौन सा होता है? कैरियोप्सिस। जो भी धान है मतलब गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, इन सब में कौन सा फल होता है? कैरियोप्सिस। ठीक है, गेहूँ, चावल, बाजरा, इन सब में कैरियोप्सिस फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोसिनोसिस शब्द किसने दिया? बायोसिनोसिस शब्द दिया था किसने? कार्ल मॉबियस ने। बायोसिनोसिस शब्द किसने दिया है? कार्ल मॉबियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन किससे पृथक किया जाता है? जिब्रेलिन है ना किससे पृथक किया जाता है? एक है ना फंजाई से, एक कवक से प्राप्त किया जाता है। जिब्रेला नाम की एक कवक से क्या प्राप्त किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास ज्ञात किया जाता है। पेड़ के तने का व्यास किस उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है? डेंड्रोग्राम उपकरण के द्वारा। कौन से उपकरण के द्वारा? डेंड्रोग्राम उपकरण होता है ना, उसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मतलब उसकी जो मोटाई है ना वो ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन, प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन कौन से हैं? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्लेसेंटा से स्थापित होने वाले हार्मोन हैं HCG, HCL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। HCG, HPL और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन किससे स्थापित होते हैं? प्लेसेंटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीपोलराइजेशन होता है। रीपोलराइजेशन किसके कारण होता है? पोटेशियम आयन के किसके द्वारा? ईफ्लक्स के कारण, यानी पोटेशियम आयन के बाहर जाने के कारण। अगर आप उनको पूछ लें कि डीपोलराइजेशन होता है सोडियम के अंदर आने के कारण, जबकि रीपोलराइजेशन होता है पोटेशियम के बाहर जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स ये बताना है अपन को। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कॉर्पस कैलोसम दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को जोड़ता है, तो सही है बिल्कुल। कॉर्पस कैलोसम होता है वो ब्रेन के दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि भूख के केंद्र हाइपोथैलेमस में होते हैं, तो भूख का केंद्र हाइपोथैलेमस में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, अब नेक्स्ट में चलते हैं, ऑप्टिक लोब उपस्थित होता है, तो ऑप्टिक लोब कहाँ पे उपस्थित होता है? ब्रेन में उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदित किया जा सकता है। हमारा कान होता है ना, उसमें अलग अलग तीव्रता की ध्वनियाँ जाती है, तो उन अलग अलग तीव्रता की ध्वनियों को विभेदित करने का कार्य कौन करता है? वो करता है बेसिलर मेम्ब्रेन। हमारे कान में क्या होती है? एक बेसिलर मेम्ब्रेन होती है जो कि अलग अलग तीव्रता की ध्वनियों को विभेदित करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट है कि इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये पूछा कि रेखित पेशी जब संकुचित होती है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या क्या होता है? सार्कोमियर छोटा हो जाता है, ये बात सही है बिल्कुल।
रेखित पेशी के संकुचित होने पर सार्कोमियर छोटा हो जाता है। सेकंड है मायोसिन बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो मायोसिन बैंड होता है उसकी लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, ये बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड बात है कि ए बैंड की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। ए बैंड की लंबाई होती है ना, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन एनिमल सेल। मोस्ट अबंडेंट आरएनए इन एनिमल सेल मतलब एनिमल सेल में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला आरएनए। एनिमल सेल में कौन सा आरएनए सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो आरएनए आरआरएनए। आरआरएनए एनिमल सेल में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइपिक रेशो है, मतलब द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात कितना है? द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात है 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो कितना है? 9:3:3:1। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है ना, एडवर्ड सिंड्रोम वो किससे होता है? 18वें गुणसूत्र के 2800 में से। जो पटाउ सिंड्रोम होता है वो होता है 13वें गुणसूत्र में 2300 में से। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 45। सामान्य मनुष्य के शरीर में तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन जब टर्नर सिंड्रोम होता है ना, तो उस व्यक्ति में एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उसमें कुल कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं? 45 एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो उसमें होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स वाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। जबकि टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स। नेक्स्ट बात है कि जो समतापी होते हैं या होम्योथर्म, या मतलब जो ऐसे जीव जो कि अपने शरीर का तापमान को नियत बनाए रख सकते हैं, वो होम्योथर्म या समतापी कहलाते हैं। तो होम्योथर्म या समतापी कौन होते हैं? एविज और मैमल्स, पक्षी और मैमल्स। ठीक है। जबकि जो पोइकिलोथर्म यानी असमतापी, ऐसे जीव जो कि अपने शरीर का तापमान को नियत नहीं बना कर रख सकते, उनके शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। तो उसमें कौन आ गए? पीसीज आ गए, एम्फीबिया हो गए और रेप्टाइल्स आ गए। ओके। पोइकिलोथर्म्स में आ गए पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। जबकि समतापी में कौन आ गए? मैमल्स और पक्षी। अब अपन से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि होम्योथर्म में और ऑप्शन दिया हुआ था व्हेल, कबूतर, चमगादड़। अपन को मालूम होना चाहिए व्हेल क्या है? मैमल्स है। कबूतर क्या है? पक्षी है। और चमगादड़ क्या है? मैमल्स है। तो ये पक्षी और मैमल्स है, तो ये क्या है? होम्योथर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेम सेल्स यानी ज्वाला कोशिका ये किस में पाई जाती है? प्लेटिहेल्मिंथेस में पाई जाती है। और फ्लेम सेल्स किस चीज़ के लिए पाई जाती है? उत्सर्जन के लिए। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स किस में पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में, ये भी उत्सर्जन के लिए होता है। और जो पोस्ट एनल टेल यानी मतलब पूंछ किस में पाई जाती है? पूंछ किसका लक्षण है? मैन कॉर्डेट आगा। अगर पूंछ होगा तो इसका मतलब वो कॉर्डेट है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सभी कॉर्डेट में पूंछ हो ही हो। ओके। ये नेक्स्ट है कि है ना जो नेक्स्ट चीज़ है कि है ना जो नीडोसाइट्स यानी कि नीडोब्लास्ट यानी इसको क्या भी बोल सकते हैं? दंश कोशिकाएँ। दंश कोशिकाएँ किसका लक्षण है? दंश कोशिकाएँ पाई जाती है सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा जैसे कि जेलीफिश वगैरह, इन सब में क्या पाई जाती है? नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट। उसको क्या भी कहा जाता है? दंश कोशिकाएँ भी कहा जाता है। वो किसका लक्षण है? सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट है कि फेजमिड किस में पाया जाता है? फेजमिड पाया जाता है एस्केलमिंथेस, या उसको क्या भी बोलते हैं? निमेटोडा, उसमें पाया जाता है फेजमिड। तो फेजमिड किस में पाया जाता है? निमेटीहेल्मिंथेस, एस्केलमिंथेस, निमेटोडा, कुछ भी बोल सकते हैं। उनमें क्या पाया जाता है? फेजमिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम।
तो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि लाइपेज प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? लिपिड का पाचन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्लीन होते हैं ना, बिल्रोथ कॉर्ड किससे संबंधित है? स्प्लीन यानी प्लीहा से संबंधित है। ऐसे नोड होता है, वो क्या होता है? हमारे हार्ट का पेस मेकर होता है, मतलब वही हार्ट बीट को पैदा करता है। हार्ट बीट को पैदा करने वाला कौन होता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड को क्या भी कहा जाता है? पेस मेकर। क्या कहा जाता है? पेस मेकर। अगर हमसे ऐसे पूछा जाए कि हमारे शरीर का पेस मेकर कौन है, वह है ऐसे नोड। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो मिट्रल वाल है, मिट्रल वाल का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल। ये इम्पोर्टेंट है, अभी 2-3 बार पूछा गया है कि जो मिट्रल वाल है वो कौन सा वाल है? बाइकस्पिड वाल। और बाइकस्पिड वाल कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। बाइकस्पिड वाल कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम है, मतलब दाया आलिंद और दाया निलय, इनके बीच में क्या पाया जाता है? बाइकस्पिड वाल। कौन सा वाल पाया जाता है? बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट निलय के बीच में क्या पाया जाता है? मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। जबकि अगर अपन से पूछे ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ पाया जाएगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। कहाँ पाया जाएगा? राइट एट्रियम और राइट जो वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाएगा? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है। अब का नेक्स्ट है कि थेबेशियन वॉल कहाँ पाया जाता है? थेबेशियन वॉल पाया जाता है राइट एट्रियम ऑफ ह्यूमन हार्ट, मतलब हार्ट के जो दाया आलिंद होता है ना, उसमें कौन सा वाल्व पाया जाता है? थेबेशियन वाल्व। कौन सा वाल्व पाया जाता है? थेबेशियन वाल्व हृदय के दाएं आलिंद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रोजन का स्त्राव करती है। एंड्रोजन का स्त्राव कौन करती है? एंड्रोजन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका स्त्राव कौन करती है? लेडिंग सेल। कौन सी सेल करती है? लेडिंग सेल होती है, वो एंड्रोजन का स्त्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है टाइफाइड, प्लेग, टाइफस, ये सब देना मनुष्य में किससे होते हैं रोग? बैक्टीरिया से होते हैं। टाइफाइड, प्लेग हो गया, टाइफस, ये सब रोग मनुष्य में बैक्टीरिया से होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजात अंग है। समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन ऐसे अंग होते हैं जिनके की उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि मनुष्य का अग्रपाद, मतलब मनुष्य के हाथ, ये जो हाथ है मनुष्य के अग्रपाद। दूसरे चमगादड़ के पंख हो गए। व्हेल होती है, व्हेल उसके फ्लीपर, मतलब व्हेल में जो फ्लीपर पाए जाते हैं, ये सब क्या है? होमोलोगस अंग है, मतलब इनकी उत्पत्ति तो समान होती है लेकिन ये सब कार्य अलग अलग करते हैं। मनुष्य में जो हाथ होते हैं वो किसी चीज़ को पकड़ने वगैरह के काम आते हैं। चमगादड़ में जो पंख होते हैं वो उड़ने के काम आते हैं। व्हेल में जो फ्लीपर वगैरह होते हैं वो तैरने में काम आते हैं। इनकी उत्पत्ति तो समान हुई लेकिन ये सब कार्य क्या कर रहे हैं? अलग अलग। तो ये कौन से अंग हुए? होमोलोगस यानी कि समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी क्या होती है? नियोप्लाइना। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि मैन, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मैन। एम मतलब मोलस्का, ए मतलब एनेलिडा। मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी क्या होगी? एन यानी नियोप्लाइना। MAN मोलस्का और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी हो गई नियोप्लाइना। अगर आपको ये वीडियो